सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। हॉटस्पॉट्स मुंबई, पुणे को ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन प्रभावकारिता परीक्षण में मदद करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मुंबई और पुणे में कोविड-19 संक्रमण के उच्च प्रसार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन की प्रभावकारिता का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। इसके स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कहा, अगस्त के अंत में 4000 से 5000 लोगों के बीच पुणे और मुंबई में टीके के भाग के साथ इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो 2 महीने तक चलने वाले हैं। SII ने कहा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीकों के परीक्षण परिणामों से संतोषजनक प्रगति की सूचना दी है और यूके में बड़े क्षेत्र परीक्षण कर रहा है। भारत इसने SII को विनिर्माण साझेदार के रूप में चुना है, जिसे भारतीयों के लिए सुरक्षित और प्रभावी होने के लिए अंतिम नोड प्राप्त करने से पहले फील्ड ट्रायल आयोजित करना पड़ता है। पाइल जिले में बुधवार तक 59,000 से अधिक पुष्टि मामले हैं। मुंबई में इस तरह के 1.03 लाख मामले हैं। शहर महाराष्ट्र में लगभग आधे सकारात्मक मामलों और भारत में 10 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। मुंबई और पुणे दोनों में कई परीक्षण स्थल हैं, जिन्हें हमने NCT के रूप में सूचीबद्ध किया है। कई हॉटस्पॉट हैं जो हमें वैक्सीन की प्रभावकारिता को समझने में मदद करेंगे, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने बताया। मल्टीप्लेक्स डिजिटल तरीके से जीवन के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे सिनेमाघरों के खुलने का इंतजार करते हैं। पेपरलेस टिकट, सीट डिस्टेंसिंग, डगमगाते अंतराल और साफ सुथरी सैनिटाइजिंग सुरक्षा प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्स का एक हिस्सा है। अगर सरकार अगले महीने अनलॉक 3 में स्क्रीनिंग की अनुमति देती है, तो मल्टीप्लेक्स चेन द्वारा स्थापित SOPs के प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन के सेट का कहना है। इस महीने की शुरुआत में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के सदस्यों के सहयोग से भारत एसोसिएशन को उद्योग के नेताओं आइनॉक्स, PVR पिक्चर्स और सिनेपोलिस इंडिया के लिए कहा गया था। स्वचालित सीट के लिए एल्गोरिदम, नियमित सफाई और कीटाणु शोधन, सिनेमा लॉबी क्षेत्र और रेलिंग और दरवाजों के साथ साथ तापमान स्कैन जैसी मूल बातें भी SOPs का हिस्सा है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। यदि आप सरकार से आए अनलॉक 1 अधिसूचना पर वापस जाते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सिनेमाघर अनलॉक 3 में खुलेंगे, जो अगस्त में होने की संभावना है। इसलिए इस संदर्भ में हम बहुत आशान्वित हैं और अपनी उंगलियों को बनाए हुए हैं, RS पार PVR पिक्चर्स के CEO कमल ज्ञानचंदानी ने बताया। उत्तर पूर्व का विकास समृद्धि हमेशा मोदी सरकार की प्राथमिकता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए बधाई दी और कहा कि पूर्वोत्तर का विकास और समृद्धि हमेशा उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। शाह ने कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र ने किया था। मोदी गुरुवार को 2.8 लाख से अधिक घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे और मणिपुर में रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास और समृद्धि हमेशा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उनके निरंतर प्रयासों में PM नरेंद्र मोदी जी ने आज 3054 करोड़ रुपए की मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। मैं इस अभूतपूर्व परियोजना के लिए PM को बधाई देता हूं, शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि परियोजना हर घर जल के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प की एक और अभिव्यक्ति है, घर और एक समृद्ध पूर्वोत्तर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने गुरुवार को पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के साथ संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत को समान माप में वापस जाने के लिए कहा। प्रो डिफेंस जम्मू ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया है और सुबह कस्बा सेक्टर में मोर्टार का सहारा लिया। आज पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में LOC पर अपनी नापाक हरकतें जारी रखी। आज जिला पूंछ में कस्बा सेक्टर में मोर्टार का साथ छोटे हथियारों से फायरिंग और गोलीबारी कर गैरकानूनी संघर्ष विराम उल्लंघन की शुरुआत की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा। प्रो डिफेंस जम्मू ने कहा, संपत्ति अब तक सूचित किया गया है।
फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के थोक व्यवसाय का अधिग्रहण किया। फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च। ई कॉमर्स फर्म होमगार्ड की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने गुरुवार को फ्लिपकार्ट होलसेल के लॉन्च के साथ ऑनलाइन थोक कारोबार की घोषणा की, जो देश के स्थानीय पड़ोस की दुकानों के साथ काम करेगी। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की भी घोषणा की, जो संचालित होता है देश भर में बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस। वॉलमार्ट इंडिया को अधिग्रहित करने से फ्लिपकार्ट को अपनी डिजिटल थोक उद्यम को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पूर्व इकाई के भारत में लगभग 1.5 मिलियन ग्राहक हैं, जिनमें किराना और अन्य एमएसएमईज। फ्लिपकार्ट थोक अगस्त 2020 में अपना परिचालन शुरू करेंगे और किराने और फैशन श्रेणियों के लिए पायलट सेवाएं करेंगे। इसकी अगुवाई फ्लिपकार्ट के एक अनुभवी आदर्श मेनन करेंगे। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर अग्रवाल एक सुगम संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के साथ बने रहेंगे। भारत के कोविड-19 टैली ने 12 लाख का आंकड़ा पार किया। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1129 मौतें और 45,720 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 45,720 मामलों में उच्चतम एक दिवसीय स्पाइक के साथ भारत के कोविड-19 टैली ने गुरुवार को 12 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि एक दिन में 1,129 मृत्यु के साथ 29,861 की मौत हो गई। देश ने 11 लाख मील का पत्थर पार करने के 3 दिन बाद ही 12 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। देश में कोरोना वायरस कैसिलोइड गुरुवार को बढ़कर 12,38,635 हो गया, जबकि देश में अब तक 7,82,606 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,26,167 सक्रिय मामले हैं। अब तक लगभग 63.18% लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र 10,576, तमिलनाडु 5,849, कर्नाटक 4,764, उत्तर प्रदेश 2,300, पश्चिम बंगाल 2,291, तेलंगाना 1,554, बिहार 1,417, आसाम 1,390, दिल्ली 1,227, ओडिशा 1,078, केरला 1,038 और गुजरात 1,020 ने 45,720 के कुल एकल दिवसीय स्पाइक का लगभग 75% योगदान दिया। पिछले 24 घंटों में हुई 1,129 मौतों में से 518 तमिलनाडु से, 280 महाराष्ट्र से, 65 एक से है और कर्नाटक से 55, पश्चिम बंगाल से 49, उत्तर प्रदेश से 34, दिल्ली से 29, गुजरात से 28, मध्य प्रदेश से 14 और जम्मू कश्मीर से 10। तेलंगाना और झारखंड से 8-8 मौतों के साथ हरियाणा में 9 मौतें हुई हैं। असम, पंजाब और राजस्थान 6-6, उड़ीसा 5, गोवा और उत्तराखंड 2-2, जबकि केरल, पुदुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मेघालय ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में 186 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार 75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच सरकार जल्द से जल्द सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार शुरू करेगी। उन्होंने कहा, हमने पीएचसी और सीएचसी में लगभग 75 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, ताकि अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकें, जिसमें बिजली और पानी की आपूर्ति, कर्मचारियों और डॉक्टरों की अंतिम मील कनेक्टिविटी और क्वार्टर शामिल है। संगमा ने कहा, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे पिछले 25 वर्षों से पुनर्निर्मित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस उद्देश्य के लिए और अधिक निवेश करेगी। स्वास्थ्य विभाग को एक विस्तृत अनुमान के साथ बाहर आने के लिए कहा गया है। राज्य भर में केंद्रों के नवीकरण के लिए उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण करते हैं, 1 सप्ताह के लिए संगरोध बने रहने के लिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके आवास और कार्यालय में उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण के बावजूद 1 सप्ताह तक घर से बाहर रहेंगे।
ठाकुर के आवास पर 36 नमूने लिए गए। बुधवार को राज्य के सचिवालय से ओक ओवर और 27 को उनके कार्यालय में एक उप सचिव और मंडी के एक भाजपा नेता ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। नेता ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी साधना ठाकुर और उनकी 2 बेटियों का परीक्षण परिणाम नकारात्मक रहा। बुधवार को लगभग 9 बजे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान ने कहा, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और सचिवालय से प्राप्त अन्य नमूनों का गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में नकारात्मक परीक्षण किया गया। इसके वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ठाकुर और उसके परिवार के सदस्य आत्मअलगाव में चले गए थे। पूर्वोत्तर में भारत का विकास इंजन बनने की क्षमता है, PM मोदी। पूर्वोत्तर में भारत के विकास इंजन बनने की क्षमता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा। यह देखते हुए कि शांति अब पूरे क्षेत्र में स्थापित हो रही है। उन्होंने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में वीडियो लिंक के माध्यम से यह टिप्पणी की। जबकि मणिपुर में अवरोधक इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, असम में दशकों से जारी हिंसा का युग समाप्त हो गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और ब्रूरिंग शरणार्थी अब बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके राजमार्ग हो सकते हैं, रेल की पटरियां बिछाई जा रही है या हवाई अड्डों का उन्नयन हो रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम इस तथ्य का एक उदाहरण है कि उपन्यास कोरोना वायरस द्वारा ट्रिगर किए गए संकट के दौरान भी देश ने काम करना बंद नहीं किया है। समय पर एक टीका विकसित होने पर हमें सख्ती से जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और विकास कार्यों को भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हरियाणा पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। सरपंचों और पंचों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तय करने के बाद हरियाणा सरकार ने गुरुवार को पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यहां पंचायत और विकास विभाग का गठन किया, जिसमें संशोधन के संबंध में एक विधेयक रखा गया। पंचायती राज अधिनियम को हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा। अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पहले राज्य मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए जल्द ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 50% कोटा भाजपा JJP सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम CMP का हिस्सा था। विदेश में बॉलीवुड इवेंट कराने वाले पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर को भारत ने किया बैन। गृह मंत्रालय ने अमेरिका के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रेहान सिद्दीकी नाम का ये इवेंट मैनेजर अमेरिका के ह्यूस्टन शहर से है। रेहान बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन कराता है, लेकिन इसकी आड़ में भारत विरोधी और खासकर कश्मीर प्रोपेगेंडा को फंडिंग करता है। उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर प्रवासी भारतीयों की नज़र इस साल की शुरुआत में पड़ी थी। बता दें कि इस मामले को मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने उठाया और इस बाबत 17 फरवरी को गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शिवसेना सांसद ने भारतीय कलाकारों के देश विरोधी तत्वों से अमेरिका में मिलने पर रोक लगाने की मांग की थी। रेहान सिद्दीकी के ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद शिवसेना सांसद ने गृह मंत्रालय को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में हमारे कलाकारों और अभिनेताओं को राष्ट्र विरोधी तत्वों से खुद को अलग करने के निर्देश देने की मेरी मांग को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ। मैं भारत के सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसे शो या इवेंट से खुद को निकालें। विदेश मंत्रालय के जरिए गृह मंत्रालय ने वॉशिंगटन के इंडियन मिशन और भारत के अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल से सांस्कृतिक संस्थाओं पर नजर रखने का आग्रह किया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इस सख्त कदम के जरिए भारतीय कलाकारों को भी देश विरोधी तत्वों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।